आप सभी का मेरे चैनल द बुक लाइट पे फिर से स्वागत है। आशा करता हूँ आप सब सही होंगे और अपनी पढ़ाई मज़े से कर रहे होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का लेक्चर शुरू करते हैं नए टॉपिक के साथ। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है गुना पर आधारित प्रश्न। देखिए, इसमें जितने भी क्वेश्चन है ना, बस वो प्रश्न अनुसार है। पढ़ना है और करना है, पढ़ना है और करना है। तो देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 132 में दिया है, यदि किसी संख्या में 21 जोड़ा जाए तो वह अपनी 3 गुनी संख्या से 7 कम हो जाती है। इसका मतलब है, मैंने माना वो संख्या x है और उसके बाद मैंने इसमें 21 जोड़ दिया, तो वो अपनी संख्या यानी कि x के 3 गुने से 7 कम हो जाती है। ठीक है, अगर मैं इसमें से 7 घटा दूं तो ये संख्या बराबर आ जाएगी। सिंपल। तदनुसार वह संख्या कितनी, ये बताना है, यानी कि हमें सिर्फ इसमें x का मान बताना है। अब देखिए, इस x को इधर ले आओ और इस 7 को इधर ले जाओ, तो ये हो जाएगा हमारे पास 3x माइनस एक्स बराबर 21 प्लस 7। तो ये हो जाएगा x बराबर 28। तो काट दो, ये हो जाएगा x बराबर 40। दैट इज माई आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, इट्स वेरी इजी। बस आपको पर्सन अनुसार करना है, बाकी सब अपने आप हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए, 133 में दिया है, तीन संख्याओं में से दूसरी पहले की 3 गुनी और तीसरी संख्या पहली की 3 चौथाई है। अब देखिए, आप सबसे पहले 3 संख्या मान लीजिए, यानी कि ये होगी मेरे पास फर्स्ट संख्या, ये होगी सेकेंड, ये होगी थर्ड। सिंपल। ये कह रहा है 3 संख्याओं में से दूसरी पहली की 3 गुना है, यानी कि अगर ये 1 है तो ये 3 होगी। सिंपल। और तीसरी संख्या पहली की 3 चौथाई है, मतलब तीसरी संख्या इसकी 3 चौथाई है पहली की, यानी कि ये कितनी होगी, 1 3/4। सिंपल। अब देखिए, इस 4 को हटाने के लिए मैं इन सभी संख्या को 4 से गुना कर देता हूँ। इसको भी 4 से गुना कर, ये कट जाएगा इससे। ठीक है, तो मेरे पास ये आ जाएगा 4 12 और ये आ जाएगा मेरे पास 3। ठीक है, यदि तीनों संख्या का औसत 114 है तो बड़ी संख्या ज्ञात करें। देखिए, आपने औसत का सूत्र तो पता होगा ना आपको। एवरेज बराबर होता है योग बटे संख्या, यानी कि पदों का योग बटे पदों की संख्या। अब देखो, पद कितने हमारे पास 3 है, इन तीनों को जोड़ लेते हैं। जोड़ने के लिए इसमें कांस्टेंट मांग लेते हैं x, यानी कि इसको कर देंगे 4x प्लस 12x प्लस 3x। और संख्या कितनी है अपने पास, संख्या है 3। ठीक है, ये हो जाएगा अपने पास 12 और 4 16 और 3 19। ये हो गया 19x/3 और एवरेज दिया हुआ है इसमें 114। ठीक है, अब देखो 19 छिक्का 114। ठीक है, तो हमारे पास x बराबर आ जाएगा 18। ठीक है, और हमें निकालना क्या है, सबसे बड़ी संख्या। सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी इसमें, देखो ये 12 ही तो होगी ना सबसे बड़ी संख्या। 12 और x का मान कितना लिख सकता हमारा, हाँ, तो इसकी गुना कर दो आप। देखिए, 12 8 96, 6 और 12 एकम 12 9 21, यानी कि हमारे पास आ गया 216 भी इस तरह। ठीक है ना फ्रेंड्स, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। देखिए, 134 में दिया है, किसी संख्या की तिगुनी संख्या से 7 घटाने पर परिणाम 14 होता है। यानी कि अगर मैंने मान लिया वो संख्या मेरे पास x है, ठीक है, और इसी का 3 गुना यानी कि 3x में से मैंने घटा दिया 7, तो मेरे पास आ जाएगा 40। ये कह रहा है, इसमें आप x का मान निकाल दीजिए। 3x इजिकल टू 14 प्लस 7, तो ये आ जाएगा x बराबर 1/3। ये आ जाएगा x बराबर 7। तो बस संख्या तो याद करनी थी, ये हो गया आंसर। इट्स वेरी इजी। ठीक, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। देखिए, क्वेश्चन नंबर 135 में दिया है, 24 को 2 भागों में इस प्रकार बांटा गया है कि पहले भाग का 7 गुना दूसरे भाग से 5 गुना में
जोड़ने पर 146 बनता है तो पहला भाग ज्ञात करें। देखिए ये सिंपल सा कह रहा है कि 24 को मैंने दो भागों में बांट दिया, ठीक है। एक को 7 से गुना किया, एक को 5 से गुना किया, और जब उनको जोड़ा तो मेरे पास आया 146। देखिए इसका सिंपल सा जो बेसिक फंडा है वो ये है कि आप 24 को दो भागों में बांट लो। तो पहला भाग हो गया इसका x और दूसरा भाग हो गया 24 माइनस। सिंपल। देखिए पहले भाग को 7 से गुना करना है, ठीक है। फिर दूसरे भाग को यानी कि 24 माइनस एक्स को 5 से गुना करना है, और इनको जोड़ के मेरे पास 146 आया। बस अब यहाँ से आप x का मान निकाल लीजिए। ये हो गया 7x प्लस ये 24 पंजे 120, 120 माइनस 5x इज इक्वल टू 146। यहाँ से बचा हमारे पास 2x बराबर 146 माइनस 120, ठीक है। तो x बराबर आ गया मेरे पास 26/2 इज इक्वल टू 30, ठीक है। तो 13 इज द राइट आंसर। तो देखिए इसका जो दूसरा तरीका है वो है ऑप्शन का तरीका। मान लिया कि मैंने इसका ऑप्शन ले लिया नंबर 1 यानी कि 15। अगर मैंने एक भाग उसका 15 है तो दूसरा भाग कितना होगा? वो होगा 9। क्योंकि 24 के तो दो भाग करने हैं मुझे। अगर एक भाग मैंने 15 कर दिया तो दूसरा कितना बचेगा? 9 बचेगा। पहली संख्या को 7 से गुना करना है, दूसरी संख्या को 5 से गुना करना है। तो 15 सत्ते 105 हो गया आपके पास। 105 और 9 पंजे 45। क्या इनको जोड़कर मेरा 46 आ रहा है? 5 और 5 10 की 0। ये तो यूनिट डिजिट ही नहीं मिल रहा, तो ये तो नहीं होगा। अब देखिए हम 13 रख के देखते हैं। अगर उसका एक भाग 13 है तो दूसरा 11 होगा, ठीक है ना। तो पहली संख्या को 7 से गुना करना है, दूसरी को 5 से। 13 सत्ते 91 और 11 पंजे 55, 6 और ये हो गया 4। आ गया ना हमारा 46, ठीक है ना। तो आप ऐसे रख के देख सकते हो ऑप्शन। तो इसमें से आपको जो सा अच्छा तरीका लगता है आप उस तरीके को पिक कर सकते हो, उस तरीके से कर सकते हो। आप जिस भी तरीके की प्रैक्टिस करोगे वही तरीका आपके लिए आसान हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। देखिए 136 में दिया है तीन संख्याओं का योगफल 132 है। यदि पहली संख्या दूसरी संख्या से दुगनी और तीसरी संख्या पहली संख्या की एक तिहाई है तो दूसरी संख्या याद करें। सिंपल। देखो आप सबसे पहले इसमें संख्या देख लीजिए। पहली संख्या है, दूसरी संख्या है और तीसरी संख्या, ठीक है। ये कह रहा है कि यदि पहली संख्या दूसरी संख्या की दुगनी है यानी कि ये इसकी दो गुनी है, ठीक है। और तीसरी संख्या पहली की एक तिहाई है तो पहली की एक तिहाई तीसरी संख्या होगी, है ना। अब देखिए मुझे इसमें एक ऐसा नंबर मानना है जो 3 से विभाजित हो जाए, क्योंकि हमारे पास नीचे 3 आ गया। अगर मैं इसी को 3 मान लेता हूँ तो ये इसकी दुगनी कितनी हो जाएगी? 6 हो जाएगी। और इसकी एक तिहाई यानी कि 6, 1/3 यानी कि ये कितनी हो जाएगी? देखो ये इसकी पहली संख्या की एक तिहाई हो गई और ये दूसरी संख्या की डबल हो गई। इस संख्या ने सब कुछ जस्टिफाई कर दिया। अब आप इसको मान लीजिए 6x, 3x और 2x, और इनका योग कितना दिया है आपको? 132। और ये हो गया आपके पास 9 और 2 11, 11x बराबर 132। अब 11 से इसको काट दो आप, 11 एकम 11, 11 दूनी 22। तो x बराबर आ गया अपने पास। और हमें इसमें बताना है दूसरी संख्या यानी कि 3 बताना है। तो 3 की गुना कर देंगे हम 12 के साथ। 12 दिया 36 इज आवर आंसर, ऑप्शन नंबर, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। 137 में दिया है 74 को दो भागों में विभक्त किया गया ताकि एक भाग का 5 गुना दूसरे भाग के 11 गुना दोनों को मिलाकर 454 के तुल्य हो। दोनों भाग हैं। देखिए ये बिल्कुल 135 नंबर का जो क्वेश्चन है बिल्कुल उसके जैसा है। अब आप इसको ऑप्शन से देखिए, देखिए ऑप्शन से कैसे आसान पड़ेगा। मैंने पहला ऑप्शन लिया, ठीक है।
दो भागों में बांट दिया। अगर पहला भाग 60 है तो दूसरा भाग 14 होगा। सिंपल। पहले भाग का 5 गुना, दूसरे भाग का 11 गुना। देखो ये हो गया 6 पंजे 30, जीरो। ठीक है, 11 चौक 44 और 11 एकम 11 और एक 9। ठीक है, अब इसको ऐड करके देख लो। ये हो गया 4, ये हो गया 5, ये हो गया 4। तो बस आ गया, देखो आ गया नहीं, 4 से 4। तो ये इतना आसान हो जाएगा ऑप्शन से। तो देखिए फ्रेंड्स, दोनों ही तरीके आसान है। उसमें वो आसान था, इसमें ये वाला आसान है। सो इट्स डिपेंड ऑन योर प्रैक्टिस। इसकी प्रैक्टिस आप अच्छी करोगे, ज़्यादा करोगे, बस वही आपके लिए आसान होता चला। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 138 में दिया है, यदि किसी संख्या का 3 गुना इस संख्या के 3/5 से 60 अधिक हो तो वह संख्या बताइए। तो मैंने माना वो संख्या x है और इसका 3 गुना होगा 3x। उसी संख्या के यानी कि x के 3/5 से 60 अधिक है अब भी। अगर मैं इसमें 60 जोड़ दूं तो अभी संख्या बराबर हो जाएगी। अब बस x का मान निकालना है। ये हो जाएगा 3x माइनस 3x अपॉन 5 इज इक्वल टू 60। इसका एलसीएम आ जाएगा 5। ये हो जाएगा 5 दिया 15x माइनस 3x बराबर 60। इसको हम लिख सकते हैं 12x इज इक्वल टू 60 मल्टीप्लाई बाई 5। इसकी गुना कर देंगे ऊपर, सिंपल। 12 पंजे 60 और पंजे पंजे 25, तो x बराबर आ जाएगा मेरा 24। दैट इज द आंसर। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 139 में दिया है, तीन संख्याओं का योग 140 है। पहली संख्या दूसरी संख्या की दोगुनी, तीसरी संख्या की चौगुनी है। अब देखें, पहले आप संख्या मान लीजिए, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। ये बोल रहा है जो पहली संख्या है दूसरी की दोगुनी है, यानी कि दूसरी की ये दोगुनी है। ठीक है, तीसरी संख्या की चौगुनी है, यानी कि यही जो है तीसरी की 4 गुनी है। ठीक है, सबसे बड़ी संख्या बतानी है। मैं इसको मान लेता हूं, अगर ये संख्या 1 है तो ये कितनी होगी, 4 होगी। तो ये कितनी होगी, 2 होगी। देखो ये इसकी दोगुनी है, इसकी दोगुनी है और इसकी 4 गुनी। ठीक है, अब इसको जोड़ देते हैं। देखो ये हो जाएगा 4x प्लस 2x प्लस x इज इक्वल टू 140। ये हो जाएगा 6 और 7, 7x इज इक्वल टू 140। अब देखो 7 से कट जाएगा, 2 बार 7 दूनी 14। ठीक है, तो x बराबर आ जाएगा मेरा 20, यानी कि x बराबर आ गया 20। सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, यानी कि 20 की गुना 4 से कर दो, 4 दूनी 8 यानी कि 80 होगी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 140 में दिया है, एक कक्षा में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से 3 गुनी है। मान लिया मैंने, ये बॉयज हो गए और ये गर्ल्स हो गई। ठीक है, तो अगर हमारे पास लड़कियां x है तो बॉयज कितने हो गए, 3x हो गए। सिंपल। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या कक्षा में कुल बच्चों की संख्या को निरूपित नहीं करती। ठीक है, देखो अगर ये 3x है और ये सिर्फ x है तो देखो ये टोटल कितना हो जाएगा, हमारे पास टोटल हो जाएगा 4x। इसका मतलब ये है, यहाँ पे x में कुछ भी नंबर आए, 1 2 3 10 50 100, ठीक है, कुछ भी नंबर आए वो देखो 4 से तो गुना होगा ना, जरूर। तो इसका मतलब है संख्या 4 की मल्टीपल होनी चाहिए। अब देखिए पहला ऑप्शन 40 है, 40 तो 4 का मल्टीपल है, ये भी हो सकती है। 44 भी हो सकती है क्योंकि ये भी 4 से कट जाएगा, ये भी 4 से कट जाएगा। 42 नहीं कटेगा 4 से। ठीक है, तो ये वाली संख्या हमारी कभी भी नहीं हो सकती। ठीक है, तो 42 इज द राइट आंसर, क्योंकि ये 4 के टेबल में नहीं आता। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 41 में दिया है, एक कक्षा में लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 5 गुनी है। देखो ये भी सेम बिल्कुल लास्ट जैसा क्वेश्चन है। अब यहाँ पे बॉयज मान लो और ये गर्ल्स हो गई। ठीक है, इस बार कौन ज्यादा है, लड़कों की संख्या से 5 गुनी है।
अगर मैं बॉयज की मान लो x है तो ये कितनी होगी 5x। तो टोटल कितनी होगी, टोटल होगी 6x। सिंपल। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या कक्षा के कुल बच्चों को नहीं हो सकती। ये भी बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम। अब देखो मैं सिर्फ 6 का टेबल देखना है, 6 के टेबल में कौन कौन सा आता है कौन सा नहीं आता। देखो 35 ही नहीं आएगा, बाकी 24 भी आएगा, 42 भी आएगा, 30 भी आएगा, 54 भी आएगा। तो यही होगा इसका, ये नहीं हो सकता। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की। देखिए क्वेश्चन नंबर 142 में दिया है एक कक्षा में छात्रों की संख्या छात्राओं की संख्या से 3 गुनी है। ये तो क्वेश्चन ही रिपीट हो गया। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या कक्षा में कुल विद्यार्थियों की संख्या को निरूपित नहीं करती। ये भी वही है, 3 है, ये 3 है और ये कितनी होगी 4, यानी कि 4x। तो 4 के टेबल में कौन सा नहीं आएगा, 42 नहीं आएगा। सेम आंसर है इसका। ये तो क्वेश्चन रिपीट हो। चलो नेक्स्ट देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 143 में दिया है एक कक्षा में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या की 3 गुनी है। ये भी मुझे लग रहा वही है। निम्नलिखित में कौन सी संख्या कुल बच्चों की संख्या को प्रदर्शित नहीं करती। ये भी देखो 4x ही हो जाएगा। 4 के पढ़े में कौन नहीं आएगा, ये नहीं आएगा 42। ये भी क्वेश्चन रिपीट हुआ है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की। 44 में दिया है तीन संख्याओं में पहली संख्या दूसरी संख्या की दुगुनी तथा तीसरी संख्या की 3 गुनी है। तीनों संख्याओं का औसत 88 है। सबसे छोटी संख्या क्या हो। देखिए सबसे पहले आप संख्या बना लीजिए, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। ठीक है, पहली संख्या दूसरी की दोगुनी है, यानी कि पहली दोगुनी है। ठीक है, तथा तीसरी संख्या की 3 गुनी है। तीसरी की 3 गुनी। अगर मैं तीसरी को 2 मान लेता हूँ तो ये पहली कितनी हो जाएगी, ये 3 गुनी है ना इसकी, 3 दुनी ये 6 हो जाएगी। और ये दूसरी की 2 गुनी है तो दूसरी कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। सिंपल। ठीक है ना। अब इसका औसत दिया हुआ है, औसत मतलब पदों का योग बटे पदों की संख्या। औसत कितना है 88। पदों का योग कैसे निकलेगा, 6x प्लस 3x प्लस 2x। और पद कितने हैं, 3 है। सिंपल। तो ये हो जाएगा अपने पास 9 और 2 11x। ठीक है, 88 मल्टीप्लाई बाय 3, 11 से काट दो हो जाएगा 8 और 8 दिया x बराबर आ जाएगा अपने पास 24। सबसे छोटी संख्या पता नहीं आपको, सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी, 2 होगी। तो 2 को गुना कर दो 24 से, 24 दूनी 48। 48 ऑप्शन नंबर 20 द राइट आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की। देखो क्वेश्चन नंबर 145 में दिया है किसी संख्या में जब 26 का योग किया जाए तो वह अपने आप की 113% हो जाती है। वह संख्या क्या है। सिंपल सी बात ये है। देखिए कोई भी संख्या अपने आप में 100% होती है। ठीक है ना। जब इस व्यक्ति ने इसमें 26 ऐड कर दिया तो ये हो गई 113%। तो आप ये बोल सकते हो ये जो 26 है ना, ये जो एक्स्ट्रा 13% आया है इसकी वैल्यू है। तो हम ये बोल सकते हैं ये जो एक्स्ट्रा 13% आया है ये आया है 26 ऐड करने के बाद। तो 1% बराबर कितना होगा, 1% बराबर हो गया 26/13, यानी कि 13 दूनी 26। तो 1% बराबर की वैल्यू आ गई हमारे पास 2। और हमें निकालनी क्या है, 100% की वैल्यू। तो इसको गुना कर दो 100 से, ये आ जाएगा 200। तो संख्या क्या होगी हमारे पास, 200। ऑप्शन नंबर इज द राइट। ठीक है फ्रेंड्स, पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 146 में दिया है एक गैर शून्य संख्या और उसके व्युत्क्रम के 3 गुने का योग 13/2 है। संख्या का पता लगाइए। देखिए मैंने माना संख्या मेरे पास x है और इसका व्युत्क्रम मतलब व्युत्क्रम होता है रिवर्स, मतलब उसका उल्टा। इसका उल्टा कितना होगा, 1/x होगा। ठीक है, और इसका 3 गुना, इसको 3 से गुना कर दो।
तो जब हम जोड़ते हैं तो हमारे पास कितना आता है, 13/2 आता है। सिंपल, इसमें हमें x का मान निकालना है बस। ये हो जाएगा x प्लस 3/x इजिकल टू 13/2। देखिए यहाँ से x एलसीएम ले लीजिए, x यहाँ पे आ जाएगा x² प्लस यहाँ पे 3 और ये होगा 13/2। अब इसकी आप गुना कर दीजिए, 2 की गुना कर दीजिए इधर और x की गुना कर दीजिए इधर। तो ये हमारे पास हो जाएगा 2x² प्लस 6 इजिकल टू 13x। अब देखो ये होगी द्विघात समीकरण, ठीक है। 13x प्लस 6 इजिकल टू 0। अब देखो हमें 13 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि उसकी गुना करके तो आए 12, क्योंकि 2×6 = 12 हो गया ना, ठीक है। तो गुना करके 12 आना चाहिए और जोड़ के या घटा के हमारे पास 13 आना चाहिए। तो मैं यहाँ पे इसके जो फैक्टर होंगे 2x² माइनस 12 प्लस 1 और x प्लस 6 इजिकल टू 0, ठीक है। देखिए यहाँ पे करते हैं तो ये हो जाएगा हमारे पास 2x² माइनस 12x माइनस x प्लस 6 इजिकल टू 0, ठीक है। देखो यहाँ से कॉमन आ जाएगा मेरे पास 2x मैंने बाहर ले जा, अंदर बचा x माइनस 6। तो यहाँ से ले लेते हैं -1 कॉमन, अंदर बचेगा x माइनस 6 इजिकल टू 0। तो यहाँ से आ जाएगा x माइनस 6 और हमारे पास बचा 2x माइनस, पहला जो हमारा मान आएगा वो आएगा x माइनस 6 इजिकल टू 0। तो x बराबर आ गया 6, एक तो हमारे पास ये मान आ गया। दूसरा आएगा 2x माइनस 1 इजिकल टू 0 और 2x इजिकल टू 1 और x बराबर 1/2। अब यहाँ से हमारा जो मान आएगा वो आएगा 0.5। अब देखो इसने हमें शुरू में बोला है कि वो गैर शून्य नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारा नहीं होगा, हमारा आंसर होगा 6। देखो ये तो बिल्कुल बेसिक तरीका है द्विघात समीकरणों करने का। द्विघात समीकरण करने का कोई भी शॉर्टकट तरीका नहीं है, बस ये है कि जब आप अच्छी प्रैक्टिस करने लगोगे तो उसके जो स्टेप है वो कम होते चले जाएंगे, पहली चीज। या आप इमेजिन कर सकते हो, देखो देखिए मैं आपको उसका एक शॉर्टकट तरीका बताता हूँ जो यहाँ पे लग जाएगा। देखो यहीं से हमने इसके फैक्टर किए थे ना, जब हम इसके फैक्टर कर रहे हैं हमको ये 13 जस्टिफाई करना है, ठीक है। जोड़ घटा करके ये आना चाहिए और गुना करके 12 आना चाहिए। देखिए मैं अगर यहाँ पे लिख दूँ -12 और -1, देखो इसको जोड़ के -13 आ जाएगा सिंपल, और गुना करने के बाद 12 आ जाएगा प्लस का। तो दोनों चीजें सेटिस्फाई हो गई। अब देखो जो भी आप सेटिस्फाई करते हो, जैसे कि ये किया हमने -12 और -1 से, इसके जस्ट अपोजिट चिन्ह लेना है बस आपको, यानी कि प्लस के 12 और प्लस के 12, ठीक है। देखिए अगर संख्या में x के साथ कुछ भी नहीं है तब तो यही आंसर होंगे, लेकिन अगर x के साथ कुछ भी है वो इसके बटे में आएगा, यानी कि इसके बटे में आएगा 2 और इसके बटे में भी 2। तो यहाँ से मेरा जाएगा 6 और यहाँ से मेरा जाएगा 0.5। देखो दोनों आंसर सेम आ गए, 6 और 0.5। तो ये वाला नहीं होगा, ये वाला होगा। ये है इसका शॉर्टकट तरीका, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड। अगर समझ में नहीं आया आप एक बार और देख सकते हो, 2 बार देख सकते हो, तब तक समझ में नहीं आया तब तक देखते रहो, ठीक है। देखो पढ़ाई को आसान करने का सिर्फ एक ही तरीका है, डॉक्ट्रिन ऑफ रिपीटेशन। बस आप चीज़ों को रिपीट करते रहो, चीज़ें ऑटोमेटिकली क्लियर होती चली जाएंगी, ठीक है ना फ्रेंड्स। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 147, एक अशून्य संख्या और इसके व्युत्क्रम के 10 गुने का योग 7 है, तो संख्या ज्ञात की। देखो मैंने माना संख्या x है और इसका व्युत्क्रम होगा 1/x, इसका 10 गुना और इनको जोड़ने पर मेरे पास आ रहा है 7, ठीक है। ये कंडीशन दी हुई है, इसमें x का मान निकालना है बस आपको। यहाँ से x उत्तम आ जाएगा, ऊपर हो जाएगा x² प्लस 10 इजिकल टू 7। देखो अब ये भी द्विघात समीकरण बन गई है ना, x² प्लस 10 इजिकल टू 7x।
इसको इधर ले आओ, ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10 इजिकल टू 0। अब देखिए, मुझे ऐसी संख्या चाहिए जिसको जोड़कर -7 आ जाए और गुना करके 10 आ जाए। अब देखिए, मैं -5 और -2 को अगर जोड़ूंगा तो मेरे पास कितना आएगा, -7 आ जाएगा। और जब इन दोनों की गुना करूंगा तो 10 आ जाएगा। तो ये इन दोनों को जस्टिफाई कर रहे हैं। बस मुझे अब इसके जस्ट अपोजिट आंसर लेने हैं, यानी कि ये हो जाएगा प्लस का 5 और हो जाएगा प्लस का 2। ठीक है। अब देखो, x के पास कुछ भी नहीं है जो मैं इसके बटे में लाऊं। अगर यहाँ पे कुछ होता तो इसके बटे में आ जाता। तो यही मेरे आंसर हो गए, 5 एंड 2। अब देखो, 2 तो ऑप्शन में नहीं है तो इसको हटा दो, 5 ऑप्शन में है तो ये सिंपल। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, 148 में दिया है एक परिमेय संख्या और उसके परस्पर व्युत्क्रम का योग 66/30 है, संख्या ज्ञात कीजिए। अब मैंने माना संख्या क्या है, x है। देखो, ये भी तो परिमेय संख्या है। अगर मैं इसके नीचे का लगा सकता हूँ ना, तो ये संख्या क्या बनेगी, परिमेय संख्या बनेगी। ठीक है, तो मैंने माना संख्या मेरे पास x है और इसका व्युत्क्रम कितना हो जाएगा, 1/x। ठीक है, और जब मैं इसको जोड़ देता हूँ मेरे पास आ जाता है 6 1/30। अब देखो, ये भी द्विघात समीकरण बन जाएगी। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x इजिकल टू 6130। अब इसकी मल्टीप्लाई यहाँ पे कर दो, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ पे कर दो। ये हो जाएगा आपके पास 30x स्क्वायर प्लस 30 इजिकल टू 61x। अब इसको इधर ले आओ, ये हो जाएगा 30x स्क्वायर माइनस 61x प्लस 30। जैसे मैंने लास्ट क्वेश्चन किया है, बिल्कुल आप ऐसा ही कीजिए, -61 को जस्टिफाई कीजिए बस। उससे पहले आपको इस 30 की गुना इस 30 से करनी पड़ेगी। ठीक है, गुना करके कितना आना चाहिए आपके पास, 3 तिया 9, यानी कि 900 आना चाहिए। और जोड़ने के बाद आना चाहिए 61। देखो, 900 को आप फैक्टर कर लीजिए, 3 से काटते हैं, 3 तिया 9, फिर 3 से काटो 100 आ जाएगा, 100 को काट दो 5 से। ठीक है, ये आ जाएगा 20, फिर 5 से काट दीजिए, ये आ जाएगा 4, 4 को काट दीजिए 2 से, अब 2 को काट दीजिए। ठीक है, ये आ गया इसके पास। अब देखिए, इसे मेरे को जोड़ के लाना है -61। अब देखो, ये हो गया 3 तिया 9 और ये हो गया 5 5 25 और ये हो गया 2 दूनी 4, यानी कि अगर मैं लिखूँ 9 चौक 36 और 5 गुना 5 बराबर 25। ठीक है, तो ये जोड़ के देखो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 6। ठीक है, इसके जो फैक्टर आएंगे वो आएंगे 36 25। इनको ऐड करके मेरे पास क्या आ जाएगा, -61। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 30 है तो 30 इसके नीचे आएगा, यानी कि 25/30 और 36/30। तो ये हो जाएगा आपका 5 5 25 6 और 6 और 5 यानी कि 6/5। तो ये हो जाएगा मेरा आंसर, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 5/6 और 6/5। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो, 49 में दिया है यदि 315 किसी संख्या के 5/4 का 7/8 है तो उस संख्या का 5/9 क्या होगा। तो मान लिया मैंने वो संख्या, तो माना मैंने वो संख्या x है और इसका 5/4 और 7/8 बराबर है 315 के। तो x का मान निकालना है बस सिंपल। देखो, 5 से काट दो आप इसको, 5 छंग 30 और 5 तिया 15। ठीक है, फिर 7 से काट दो, 7 9 63। ठीक है, तो हमारे पास x बराबर आ जाएगा, x इजिकल टू 4 गुना 8 गुना 9। तो ये हो जाएगा 8 9 72 गुना 4 और 4 दूनी 8, 4 सत्ते 28। अब ये मेरा x बराबर आ गया, लेकिन हमें संख्या का चाहिए 5/9।
यानी कि 5/9। तो 9 से काट के देखते हैं इसके। 9 27 और 9 दूनी 18 और 5 दूनी 10, 1 5 से 15 और 1 16, 160 इज माई आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 150 में दिया है, यदि एक संख्या के 170% को 66 में जोड़ा जाता है तो परिणाम संख्या के 2 गुने के बराबर हो जाती है। संख्या क्या है, बस ये बताना। देखो माना मैंने जो संख्या है वो x है और इसका 170% में जोड़ा जाता है 66, तो अपनी संख्या का दोगुना हो जाता है, यानी कि 2x हो जाता है सिंपल। अब देखो ये 0 से 0 काट दो और इसको इधर लेके आओ, ये हो जाएगा 2x माइनस 17x/10 इक्वल टू 66। ठीक है, अब देखो ये आ गया 10 इसका एलसीएम, यहाँ पर जाएगा 20x माइनस 17x बराबर 66। तो यहाँ से आ जाएगा मेरे पास 3x बराबर 660। 3 से काट दो इसको तो जाएगा 220। तो x बराबर आ गया मेरे पे 220। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 151 में दिया, एक परिमेय संख्या उसके व्युत्क्रम का योग ये है तो वह संख्या याद करो। देखो अभी आपने ऐसा ही क्वेश्चन किया है पीछे, है ना। तो अगर वो संख्या x है उसका व्युत्क्रम क्या होगा, 1/x। ठीक है, और जब हम उसको ऐड कर देते हैं तो हमारे पास आता है 74/35। देखो यहाँ से भी आपको द्विघात समीकरण मिलेगी, ये हो जाएगा x इसका एलसीएम आ जाएगा, यहाँ से मिलेगा x² + 1 इक्वल टू 74/35। ठीक है, बस अब इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, इसकी यहाँ पे कर दीजिए और इसकी, तो ये हो जाएगा आपके पास 35x² + 35 बराबर 74x। को इधर ले आओ, 35x² माइनस 74x + 35। अब देखो पहले 35 और 35 की गुना करनी है, उसका फैक्टर कितना लाना है, -74। ठीक है, 35 का स्क्वायर कितना होता है, 35 का स्क्वायर याद करना पड़ेगा, स्क्वायर स्क्वायर याद करना बहुत जरूरी है भाई, बहुत ज़्यादा। ठीक है, ये होता है 1225। तो देखो इसके फैक्टर कर दो आप, इसको 5 से काट देते हैं। देखो 5 दूनी 10, 5 चौक 20 और पंजे पंजे फिर 5 से काट देते हैं, है ना। 5 चौक 20 और 5 9 45। अब इसको 7 से काट दो, 10 तो 49 और फिर 7 से काट दो, यहाँ पे देखो ये हो गया 25 और ये हो गया 49। देखो -25 और -49 को जब जोड़ेंगे तो हमारे पास -74 आ जाएगा, और जब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 1225 आ जाएगा। तो यहाँ से ये इक्वेशन को जस्टिफाई करते हैं। ठीक है, अब मुझे इसके जस्ट अपोजिट लेने हैं, यानी कि ये हो जाएगा मेरे पास प्लस के 25 और प्लस के 49। और देखो यहाँ पे क्या है 35x के पास, 35 इसके नीचे भी लिखना पड़ेगा और इसको भी लिखना पड़ेगा। तो ये देखो 5 से कट जाएगा, पंजे पंजे 25, 5 7 35, यानी कि ये हो जाएगा मेरे पास 5/7। और ये 749 और 7 पंजे 35, ये 7/5। ये हो जाएगा मेरा आंसर 5/7 और 7/5। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की। तो देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 152 में दिया है, एक संख्या के 7/3 के 9/15 उसी संख्या के 3/15 के 7/12 से 7 अधिक है। मैंने मान लिया वो जो संख्या है मेरे पास वो है x। ठीक है, और इसका 7/3 और उसी संख्या का 9/15 उसी संख्या के यानी कि x के ही 3/15 के 7/12 से 7 अधिक है। इसका मतलब इनका जो अंतर है वो कितना है, 7 है। बस ये इक्वेशन है, यहाँ से आपको x का मान निकालना है। देखिए
ये 3 से कट जाएगा, 3 तिया 9, और ये 3 से कट जाएगा, 3 चौक 12। देखिए 3 कट जाएगा 15 से, यानी कि 5 बार ये आ गया। तो यहाँ से आ गया मेरे पास 7x बटे 5 और माइनस 7x अपॉन 20 इजिकल टू 7। अब इसका लघुत्तम ले लीजिए, ये आएगा 20, और ये 5 चौक 20, 7 चौक 28, x माइनस 7x इजिकल टू 7। तो ये हो जाएगा आपका 21x बराबर 7 मल्टीप्लाई 20। अब देखिए 7 से काट दीजिए, 7 या 21, और यहाँ से आ जाएगा मेरे पास 20 बटे 3। 20 बटे 3 आ गए हमारे पास संख्या, और इस संख्या का हमें दुगुना करना है, यानी कि ये हो जाएगा 40 बटे 3। तो हमारे पास आ जाएगा 13.33 आंसर। ऑप्शन नंबर डी राइट। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 153 में दिया है, एक संख्या अपने व्युत्क्रम के 5 गुने से 19 बटे 2 अधिक है, संख्या ज्ञात कीजिए। मैंने माना संख्या x है, इसका व्युत्क्रम कितना होगा, 1 बटे x होगा, और इसका 5 गुना। अब भी ये कितनी अधिक है, 9 बटे 2 अधिक है। तो अगर मैं इसमें जोड़ दूं 9 बटे 2, तो ये बराबर हो जाएगी संख्या, सिंपल। तो अब x x एक तरफ कर लेते हैं, इधर आ जाएगा x माइनस 5x बटे 19 अपॉन, यहाँ से एलसीएम हो जाएगा x, और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5 इक्वल टू 19 अपॉन। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 10 इज इक्वल टू 19x। बस ये आपकी द्विघात समीकरण बन गई। ये हो जाएगी आपके पास 2x माइनस 19x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। अब बस आपको इस 19 के फैक्टर करने हैं, ठीक है। अब देखिए ये कितना हो जाएगा, 10 दूनी 20, तो गुना करके 20 आना चाहिए आपके पास, ठीक है, माइनस का, और जोड़ने के बाद आना चाहिए माइनस का 19। अब देखिए अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ 20 प्लस 1, अब देखिए अगर मैं इनकी गुना करूँगा तो माइनस के 20 आएगा, और अगर जोड़ूंगा तो माइनस 19 आएगा। तो ये वाली इक्वेशन दोनों ही कंडीशन को जस्टिफाई करती है। इसके अपोजिट चिन्ह आंसर होंगे, ये प्लस का 20 होगा, ये माइनस का 1 होगा, तो ये तो नहीं होगा आंसर, ये आएगा हमारा 20 आंसर। और यहाँ पे x के पास क्या है, 2 है, तो 2 इसके नीचे रख देंगे, तो यहाँ से आ जाएगा मेरा 10। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। देख फ्रेंड्स, यहाँ से नेक्स्ट है जानवरों पर आधारित प्रश्न। मैं पहले आपको उसका एक बेसिक्स बताऊंगा, और उसके बाद इसका एक शॉर्टकट बताऊंगा। देखो, भेड़ों तथा गडरियों के एक समूह में 16 पैर हैं, जो सिरों की संख्या से 10 अधिक है। इसमें भेड़ों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखो सबसे पहले मैंने मान लिया कि जो भेड़ है वो x है, और जो मैन है वो y है, और मैन के 2 पैर होते हैं और भेड़ के 4 पैर होते हैं। तो टोटल पैर कितने हैं अपने पास, टोटल है 60, ठीक है। और जो सिर है अपने पास, वो सिर है 10 कम पैर से। जब हम 16 में से 10 घटाएंगे तो हमारे पास 6 तो बचेगा। तो मैं ये कह सकता हूँ कि x प्लस वाई अपने पास कितने हैं, 6, ठीक है। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, और ये इक्वेशन नंबर सेकंड है, ठीक है। तो देखो इक्वेशन फर्स्ट को हम लिख सकते हैं 4x प्लस 2y बराबर 6, ठीक है। अब देखिए मैं y और y को बराबर करने के लिए क्या करूँगा, इक्वेशन सेकंड को 2 से गुना कर देते हैं। ये हो जाएगा मेरे पास 2x प्लस 2y बराबर 12। अब इसके चिन्ह चेंज कर देते हैं। देखो इसको माइनस कर देते हैं, और इसको भी माइनस कर देते हैं, और इसको भी माइनस। यहाँ बचेगा अपने पास 2x, और ये कट जाएगा पूरा पूरा, और यहाँ बचेगा अपने पास 4। तो x बराबर आ गया मेरा, तो देखो यही मेरा आंसर है, क्योंकि मैंने भेड़ों की संख्या x ही तो मानी, ठीक है। अब देखिए इसका शॉर्टकट किया, सिंपल से। अब आप इधर लिखिए कुल पैर, जितने भी कुल पैर है अपने पास 60, ठीक है। फिर लिखिए कुल सर, कुल सर कितने अपने पास 6। अब जो पैरों की संख्या है, ठीक है, उसको 2 से डिवाइड कर दीजिए,
मेरे पास कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। ठीक है, जो मेरे सिर हैं और जो दो भाग करने के बाद पैरों की संख्या ही है, उन दोनों का अंतर ही आपका आंसर होता है। यानी कि ये आता है आपके पास 4 पैरों वाले की संख्या। ठीक है, ये अंतर हमेशा 4 पैरों वाले जानवर को प्रदर्शित करेगा। और इन क्वेश्चन में हमेशा, यानी कि आप देखिए 98% सिर्फ 4 पैरों वाले जानवर की संख्या ही पूछी जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की। देखिए फ्रेंड्स, 155 में दिया है, एक चिड़ियाघर में चूहों व कबूतर यदि कुल संख्या 90 सिर है, ठीक है, तथा 224 पैर है, तो कबूतरों की कुल संख्या बताइए। अब कबूतर के होते हैं 2 पैर, ठीक है, और चूहे के होते हैं 4। देखो, यहाँ से जो टोटल फुट है उनकी संख्या है 224, और जो टोटल अपने पास हेड है वो है 90। अब आप फुट को 2 से डिवाइड कर दो, मेरे पास कितना आएगा 112। ठीक है, 90 और 12 के बीच का अंतर कितना है 22 ही था ना। अभी जो 22 आया मेरे पास, ये 4 पैरों वाले जानवर की संख्या है। तो मुझे ये पता लग गया कि 22 क्या है, इसमें चूहे हैं। तो कबूतर कितने हो गए, तो टोटल कितने अपने पास 90 है, उसमें से 22 घटा लो तो कितने बचेंगे 68 ही तो बचेंगे। 68 इसमें क्या होंगे कबूतर। ठीक है फ्रेंड्स, आप ऐसे भी निकाल सकते हो। जब आपको पता लगे कि ये 4 ही पैरों की संख्या देगा आपको, और टोटल अपने पास 90 है, ठीक है, तो 90 जो है 4 पैर और 2 पैर वाले दोनों की संख्या है। आप उसमें सिर्फ 4 पैरों वाले की घटा दीजिए, तो कितनी बचेगी आपके पास 2 पैरों वाली तो बचेगी। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की। देखो फ्रेंड्स, 156 में दिया है, किसी व्यक्ति के पास कुछ मुर्गियां और कुछ गाय हैं। देखो, मुर्गी के 2 पैर होंगे और गाय के 4 पैर होंगे। ये आपको पहले ही याद रखना है कौन सा 2 पैर वाला है, कौन सा 4 पैर वाला। इनके पैरों की संख्या 140 है तथा मस्तकों की संख्या 48 है। मुर्गियों की संख्या याद करो, एक संख्या क्या होगी। ये 140 है ना, इसको 2 से भाग कर लो तो अपने पास कितना आ जाएगा 70 आ जाएगा। 70 और 48 में कितना अंतर है, ठीक है 22 तो है ना। तो ये जो 22 आया मेरे पास, ये 4 पैर वालों की संख्या आई। ठीक है, और मुझे निकालनी है 2 पैर वालों की। तो टोटल संख्या कितनी है अपने पास 48 ही है ना। तो 48 में से हम घटा देंगे 22, अपने पास बचेगा 6 और 2। तो ये जो 26 आया, ये 2 पैर वालों की संख्या है, ये मुर्गों की संख्या। ठीक है फ्रेंड्स, आप इसको बहुत आसानी से कर सकते हो, बस ये पैटर्न सीखना पड़ेगा आपको, तो मेहनत लगेगी लेकिन फिर इजी हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 157 दिया है, कुछ संख्या में घोड़े और उतनी ही संख्या में आदमी कहीं जा रहे हैं, मतलब घोड़े और आदमी की संख्या बराबर है। आधे मालिक तो अपने घोड़ों पर बैठे हैं, यानी कि आधे तो ऊपर बैठे हैं घोड़ों के, जबकि शेष घोड़ों का नेतृत्व करते हुए साथ साथ चल रहे हैं, मतलब कि उनकी रस्सी पकड़ के आगे आगे चल रहे हैं एक तरह से। यदि जमीन पर चल रहे टांगों की संख्या 70 है, तो बताइए कि घोड़ों की संख्या कितनी। अब देखिए, तो सबसे आसान तरीका, आप इसमें ऑप्शन लगाइए, कि इतने इजी हो जाएगा ना, बहुत ही ज़्यादा इजी हो जाएगा एकदम। देखो, मैंने माना ऑप्शन नंबर 10 है, अगर 10 ही घोड़े हैं तो 10 ही व्यक्ति होंगे। अगर 10 घोड़े हैं तो उनकी टांगों की संख्या कितनी होगी 40 होगी, क्योंकि एक के पास कितनी है 4 टांगे हैं। आदमी के पास 2 टांगे हैं, लेकिन आधे तो घोड़े पे चढ़ गए, ठीक है, वो तो काउंट ही नहीं हो गए, तो आधे ही तो नहीं चल रहे हैं। यानी कि 5 5 को जो 2 से गुना करूँगा तो मेरे पास आ जाएगा 10। तो टोटल पैर कितने होने चाहिए 50 होने चाहिए, लेकिन हमें दिए कितने हैं 70 दिए हैं। ठीक है, तो ये आंसर नहीं। देखो, दूसरा अपने पास ऑप्शन है 12, अगर मैं 12 मानूंगा तो 60 के आसपास जाएगा, लेकिन हमें 70 चाहिए, इसलिए मैं 14 रख के देखता हूँ। तो जब मैं 14 रखूंगा यहाँ पे, तो ये कितना हो जाएगा 14 चौके 56 हो जाएगा। ठीक है, और आदमी भी 14 ही होंगे। ठीक है, 7 ऊपर चल रहे हैं और 7 नीचे चल रहे हैं, तो ये तो काउंट नहीं होंगे, तो 7 दूनी कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा।
56 और 14 कितना हो जाएगा अपने पास, सब दिया हुआ है इसमें, यही हमारा आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की। तो देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 158 में दिया है, भैंसों तथा बत्तखों के एक समूह में सिरों की संख्या के 2 गुने से 24 अधिक पैर है। ठीक है, भैंसों की संख्या बताइए। अब देखो, मैंने मान लिया जो भैंसों की संख्या वो x है और बत्तखों की संख्या y है, तो ये तो हो गई मेरे पास सिरों की संख्या। और उसने कहा है जो सिरों की संख्या है वो उसकी 2 गुनी है और उससे 24 अधिक है। यानी कि मैं कह सकता हूँ x प्लस वाई से 2 गुना और 24 अधिक। लेकिन असल जो पैरों की संख्या है वो कितनी है अपने पास, वो है 4x प्लस वाई। तो बस यहाँ से मुझे y का मान निकालना है। अब देखो उसकी गुना कर दो, ये हो जाएगा 2x प्लस 2y 24 इक्वल टू 4x प्लस 2। अब देखिए ये जो 2y है, ये 2y से 2y कट जाएगा, तो ये बचेगा मेरे पास 4x माइनस 2x इज इक्वल टू 24। यहाँ से आ जाएगा मेरे पास 2x इज इक्वल टू 24। देखो ये कट गया से, तो हो जाएगा 12 टाइम्स x बराबर आ जाएगा मेरा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट। ठीक है फ्रेंड्स, देखो इसमें मैं भैंसों की संख्या निकालनी थी और भैंसों की संख्या कितनी थी, एक्स ही तो थी ना, एक्स का मान 12 आ गया। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 159 में दिया है, चिड़ियाघर में कुछ संख्या में पेंगुइन और ध्रुवीय भालू है, उन दोनों के सिरों की कुल संख्या 60 है और पैरों की कुल संख्या 160 है। ठीक है, चिड़ियाघर में कुल कितने ध्रुव भालू हैं, ये बताना है आप। ठीक है, ध्रुव भालू होते हैं 4 पैर वाले और पेंगुइन होते हैं 2 पैर वाले। ठीक है, अब देखो सिंपली आप इसको शॉर्टकट तरीके से निकाल दो। हमारे पास जो टोटल टोटल जो फुटप्रिंट है वो कितने हैं, वो है 160। तो इसको डिवाइड कर दो 2 से, तो आ जाएगा हमारे पास 8। और जो हमारे पास टोटल हेड है वो कितने हैं, वो है 60। इसके बीच का अंतर कितना हो गया, 20। तो ए इज द राइट आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की। देखो फ्रेंड्स, ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और हमें सपोर्ट करने के लिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं लास्ट क्वेश्चन। एक आदमी के पास कुछ मुर्गियां और कुछ गायें हैं, और मुर्गियां 2 पैर की होगी और गाय 4 पैर की होगी। यदि मुर्गियां और गायों की सिरों की कुल संख्या 50 है और मुर्गियों एवं गायों के पैरों की जो संख्या है वो 142 है, तो गायों की संख्या क्या है। देखो, अब यहाँ पे जो टोटल हमारे पास जो फुटप्रिंट है वो कितने हैं, 142 है, सिंपल। और जो हमारे पास टोटल जो हेड है वो कितने हैं, 50 है। ठीक है ना, अब देखो इसको 2 से डिवाइड कर दो, ये अपने पास आ जाएगा 2 सत्ते 14 और 2 एकम 71। और देखो इसके बीच का अंतर कितना है, इसके बीच का अंतर है 20। तो नंबर ए इज द राइट आंसर, क्योंकि हमें गाय की संख्या तो निकालनी थी, तो गाय के 4 पैर होते हैं और ये जो हमारे पास अंतर आता है वो 4 पैरों वाला आता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टाइप के साथ, नई एनर्जी और जोश के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।